क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि सर मैं आप लोगों को सवाल आज बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एप्पल एकदम ख़राब हो गया है, जिसकी कीमत हम 100 रुपये लगाएंगे, ठीक है। और इसकी कीमत 120 रुपये लगाएंगे और इसकी कीमत 160 रुपये लगाएंगे। लोगे कौन? या मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। मैं यहाँ से दूसरा सेव ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा सेव ले लेता हूँ मैं यहाँ से एप्पल, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सेव ले लिया, ठीक है। इस सेव को मैंने यहाँ रख दिया। ये हो गया यहाँ, ठीक है। ये हो गया। अब इस सेब की कीमत हम रख देते हैं 160। इस सेब की कीमत रखते हैं 120 और इस सेब की कीमत रखते हैं 100 रुपये, ठीक है। आपके सामने 3 सेब हैं। एक सेब है 120 और एक सेब है 160 और एक सेब है 100 रुपये का। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वही सेब लेंगे जो वो ले सकते हैं। मैं खुद ही रहता तो ले लेता यही वाला 100 रुपये वाला सेब। सभी लोग ले लेते हैं, सभी लोग ले लेते हैं कि नहीं? सभी लोग ये 100 वाला सेब ले लेंगे। 100 वाला सेब लेकर आप घर चले गए खुश होकर कि चलिए भाई 1 किलो सेब मैंने ले लिया और 100 रुपये में किलो ले लिया, क्योंकि एक सेब का दाम उसने 120 रुपया बताया था और दूसरे सेब का दाम 160 रुपये बताया था, इस सेब का 100 रुपये बताया। तो मैं चाहता हूँ कि उस सेब को लूँ जो सेब मुझे सस्ता मिले और मैं ले भी लेता हूँ। जब उस सेब को घर लेके जाके जब काटता हूँ तो वह सेब क्या निकलता है? कन्ना निकलता है, कालापन उसमें रहता है, कीड़ा पड़ा हुआ रहता है, यानी कि कोई डिफेक्टेड माल उसमें होता है। समझ रहे हो ना? लेकिन हम 20 रुपये 40 रुपये बचाने के चक्कर में 100 रुपये किलो का सेब लेके चले गए, लेकिन जब घर उसमें ले जाके जब उसको काटे तो मीठापन नहीं था, यानी कि कोई ना कोई इसमें कमी जरूर आ रही थी। सेम वही चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जो बच्चे कहते हैं कि सर आप क्या फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? बहुत ज़्यादा नहीं है। इस एरिया में जितनी कोचिंग है उस कोचिंग से 500-1000 रुपये ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में मीठापन आपकी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाए, ठीक है। 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में मीठापन कहीं आपका ख़त्म ना हो जाए। क्वालिटी देखी जाती, क्वांटिटी नहीं। तो मैं इस सेब को अफोर्ड करूँगा लेने की, 160 रुपये प्रति किलो। ये सेब मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा है और मैं काट के खाऊंगा तो और अच्छा लगेगा नमक लगाकर। पढ़ाई जहाँ अच्छी होती है वहाँ जाता। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपनी कोचिंग की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों को, उन अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम हों चाहे आप हों, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए हम उसी संस्था में, उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में एडमिशन लें जिसमें बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके, उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके, उनकी ज़िंदगी संवर सके। समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ? तो सेब 100, 120, 160 महंगा लेंगे, अच्छा लेंगे, क्योंकि किसी शायर ने कहा है ना कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। तो एक बार अगर रो दोगे ना, 60 रुपये सिर्फ हम बचाने के चक्कर में इस सेब को लेते हैं, इस सेब को हम छोड़ देते हैं। बाद में
यही सेब हमको शिकायतें देने लगता है। ठीक है, हमारे यहाँ 2 दिन की डेमो की क्लास होती है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें मैं डेमो में पढ़ाता हूँ वो बाकी क्लासेस में नहीं पढ़ाता। ठीक है ना। और ये भी लोग समझ लें कि हो सकता है कि सर डेमो में अच्छा पढ़ा रहे, बाकी क्लासेस में अच्छा ना पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी मैं बच्चों की संतुष्टि के लिए, बच्चों को संतुष्ट करने के लिए मैं 2 दिन का डेमो लेता हूँ, ताकि वो बच्चा खुश हो जाए। यहाँ पर डिजिटल क्लासेस है, हैंड चेयर है, फैसिलिटी है, लैब है, सारी चीज़ों की सुविधा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने अभिभावकों से आप लोग यही कहिए कि बच्चों का भविष्य संवारने के लिए ऐसी संस्था, ऐसी स्कूल, ऐसी यूनिवर्सिटी को चुनें जो बच्चों का भविष्य उजागर कर सके, उजाड़ कर फेंक न सके, उजागर कर सके। ठीक है। जय।